2 सितंबर सन 2021 जब अचानक से सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर दुख दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा। हर कोई एक ही खबर ढूंढ रहा था और साथ ही वो दुआ भी कर रहा था कि काश ये खबर सच न हो। आखिर क्या थी वो खबर जिसने सबको झिंझोड़ कर रख दिया था? 40 साल के अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला की दिल की धड़कन रुकने से मौत हो गई थी। इस मौत ने लाखों इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर यूज़ करने वालों लोगों को अंदर तक हिला कर रख दिया था। 2020 में बिग बॉस जीतकर युवा दिलों की, खास करके लड़कियों की दिल की धड़कन बने सिद्धार्थ शुक्ला का इस तरह चले जाना एक बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ थी। सिद्धार्थ शुक्ला तो पहले से ही एक लोकप्रिय अभिनेता थे, लेकिन बिग बॉस जीतने के बाद उनकी लोकप्रियता आसमान पर पहुंच गई थी। खास करके शहनाज गिल के साथ उनकी नज़दीकियां और केमिस्ट्री लोगों की दिलचस्पी की एक बड़ी वजह थी। इनकी कहानी बिग बॉस के बाद भी पेज 3 और टीवी समाचार चैनलों के दोपहर के स्लॉट की काफ़ी दिनों तक मुख्य खबर बनी रही। इस शॉकिंग घटना के बाद कई दिनों तक गूगल पर सर्च किए जाने वाले लोगों में सिद्धार्थ शुक्ला टॉप पर बने रहे। एक होड़ सी मची हुई थी। अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझते लोग रात रात भर जागकर उनकी खबरें गूगल पर, साथ ही यूट्यूब पर उनके वीडियो ढूंढ ढूंढ कर देख रहे थे। सिद्धार्थ शुक्ला की ज़िंदगी से जुड़ी हुई जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे ताकि सोशल मीडिया पर और दुनिया के सामने ये खुद को सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल से नज़दीकी महसूस करवा सकें। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ साथ लोगों की दिलचस्पी शहनाज गिल की ज़िंदगी में भी बढ़ती चली गई। मीडिया हर तरह की खबरें ला करके लोगों के सामने परोस रहा था कि शहनाज गिल कितनी दुखी हैं, शहनाज गिल ने आज क्या महसूस किया, शहनाज गिल ने आज क्या खाया, शहनाज गिल ने आज क्या पिया, उनके परिवार के लोगों की क्या स्थिति है। इन सारी खबरों का कॉकटेल वो जनता के सामने परोस रही थी। ड्रामेटिक अंदाज में टीवी के एंकर पूछ रहे थे कि अब शहनाज गिल का क्या होगा, क्या वो ये सदमा सह पाएगी। इस तरह की भावनाओं को कुरेदने वाले सवाल बार बार टीवी और सोशल मीडिया पर लोगों के सामने परोसे जा रहे थे, जो इस माहौल को और ज़्यादा ही गमगीन बना दे रहा था। सफ़ेद सूट में निढाल सी शहनाज गिल, उसको संभालते उसके परिवार के लोग, इस तरह की ड्रामेटिक सीन क्रिएट किए जा रहे थे। टीवी के सामने बैठा हुआ दर्शक, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर स्क्रॉल करता हुआ दर्शक इन सीन को देख करके उसका डिप्रेशन, उसका अवसाद ट्रिगर कर रहा था। ये सब देखकर दर्शकों का कलेजा मुंह को आ रहा था और सारे इन ड्रामेटिक कंडीशन का जो कंक्लूज़न ये निकला कि लड़कियां शहनाज गिल की ज़िंदगी से खुद को जोड़ कर देख रही थी। वो उनके आंसुओं में अपना आंसू देख रही थी। उसका पार्टनर चला गया है तो वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसा उनका खुद का जीवन साथी उनकी ज़िंदगी से चला गया हो। उन्होंने खुद को उससे, यानी शहनाज गिल को उससे इतना रिलेट कर लिया था कि अपने आप को उसके दर्द में तड़पता हुआ महसूस कर रही थी। डिप्रेशन से भरे ट्वीट्स, पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे थे। लोग इतना दुखी महसूस कर रहे थे जैसे जब उनका कोई अपना चला जाता है, जितना महसूस करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा लोग अपने आप को दुखी और डिप्रेस्ड महसूस कर रहे थे। और जैसा कि सोशल मीडिया का एक ट्रेंड है कि दुख की कोई खबर आती है तो वो कुछ घंटों या दिन में चली जाती है, लेकिन ये खबर कुछ घंटों या दिन नहीं, हफ्तों तक ट्रेंड करती रही, जिसमें सबसे बड़ा हाथ टीआरपी का खेल खेलते न्यूज़ चैनलों का रहा है। दर्शकों की भावना ट्रिगर कर रही थी, लोग उससे अपने आप को रिलेट कर रहे थे, तो इस खबरिया चैनलों को इनके बीच इन खबरों से टीआरपी भी बहुत मिल रही थी। तो उन्होंने रोज़ हर अगले दिन उसको और ही ज़्यादा ड्रामेटिक बना करके लोगों के सामने पेश करना लगातार जारी रखा। आखिरकार कुछ दिन में
ये खबरें धीरे 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 पीछे चली गईं। शहनाज गिल के साथ सिद्धार्थ शुक्ला के फैन भी अपनी रूटीन लाइफ में बिजी हो गए और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। कुछ दिन पहले ऐसा ही तब हुआ था जब मशहूर फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली थी। उनकी आत्महत्या की खबर ने भी लोगों को इसी तरह चौंकाया था। वहाँ पर भी लगभग ऐसा ही रिएक्शन आया था लोगों का। सुशांत सिंह के अकेलेपन और आत्महत्या के लिए लोगों ने पूरे बॉलीवुड को जिम्मेदार मान लिया था। ट्विटर पर #बाइकआउटबॉलीवुड ट्रेंड काफ़ी दिनों तक नंबर 1 पर रहा और इन सब के पीछे भी खबरिया चैनलों का ही बड़ा हाथ था। इस तरह की खबरें चलने से लोगों ने रिया चक्रवर्ती, जो उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत की प्रेमिका थी, सलमान खान, करण जौहर, निर्माता निर्देशक को विलेन मान लिया था। जैसा कि टीवी चैनलों ने बताया था कि इन लोगों ने समय समय पर उनके अवसाद को, उनके डिप्रेशन को ट्रिगर किया। साथ ही बॉलीवुड में उनको मौके न देने के पीछे भी इन लोगों का हाथ है, ऐसा खबरिया चैनलों ने बताया। तब हर रात के प्राइम टाइम के स्लॉट में सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी खबरों को सनसनीखेज बनाकर और गैर जिम्मेदाराना ढंग से परोसा जा रहा था। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर उठने वाला ये गम का गुबार कितना नकली और थोपा हुआ है, हम इन सारी घटनाओं को देखकर समझ सकते हैं। टीआरपी और लाइक कमेंट के लिए कैसे ये चैनल आम दर्शकों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं को भावनाओं में बहा ले जाते हैं, हम इन सारी घटनाओं से ये चीज़ देख सकते हैं। आज सिद्धार्थ शुक्ला का जन्मदिन है। 1 साल से कुछ ही ज़्यादा समय हुआ है जब हर तरफ गम और मातम का माहौल था और आज चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तब के दुखी लोग, जिन्हें लगता था उसका जाना दुनिया खत्म होने जैसा है, आज उनकी फेसबुक की दीवार और ट्विटर की वॉल सन्नाटे से भरी हुई है। वहाँ सिद्धार्थ शुक्ला का कोई जिक्र नहीं है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हम अपने गम, अपनी खुशी, अपनी भावनाओं का कंट्रोल इन साधनों को सौंप चुके हैं। हमारी अपनी खुद की कोई संवेदना नहीं है। ये प्लेटफॉर्म हमारी भावनाओं का रोलर कोस्टर है और हम इनके मुसाफिर। जहाँ एक पल में हमारी खुशी उफान पर होती है, दूसरे ही पल हम दुख के समंदर में डुबकी लगा रहे होते हैं। जहाँ एक पल हम किसी के मौत की संवेदना व्यक्त कर रहे होते हैं, वहीं हम दूसरे पल किसी की पोस्ट पर लाफिंग रिएक्शन चिपका रहे होते हैं। असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम और इंसानी भावनाओं के बीच में है। देखना दिलचस्प भी होगा और ख़तरनाक भी कि सोशल मीडिया पर हज़ारों फ्रेंड्स और लाखों फॉलोअर देने वाला ये प्लेटफॉर्म किस तरह इंसान को अकेला और उसकी भावनाओं को खोखला करता जा रहा है।